Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher and welcome to my YouTube channel Trick Guru Prabhakant। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द गंगा क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 द गंगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे पीटी नेहरू ने इसे लिखा था और ये एक प्रकार का उनका जो है इस चैप्टर में उनके विल को दर्शाया गया है, उनके वसीयतनामा को दर्शाया गया है या उनकी इच्छाओं को दर्शाया गया है, कैसे उनके अनुभव थे उसी बारे में चर्चा की गई है। तो बिना समय गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं इसको टेक्स्ट वाइज पढ़ना, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, प्रयास रहेगा इसको एक वीडियो में फिनिश करेंगे। पीटी नेहरू कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। आई हैव रिसीव्ड मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे मिला है, सो मच लव बहुत अधिक प्रेम, एंड अफेक्शन और स्नेह। लव मीन्स प्रेम और अफेक्शन मतलब स्नेह वही चीज़ है। कहाँ से? फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, जिसे मैं चुकता नहीं कर सकता। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन मतलब छोटा अंश, यहाँ तक कि मैं अपने भारतीयों का एक छोटा अंश भी चुकता नहीं कर सकता। ऑफ इट मतलब जो उन्होंने मुझसे प्रेम किया, जो मेरे प्रति स्नेह किया। एंड इंडीड मीन्स होता है सचमुच में। देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और सचमुच में प्रेम जैसी बहुत बहुमूल्य चीज़ का कोई मतलब रिपेमेंट है ही नहीं कि आप उसे चुकता कर सकें। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने मेरी सराहना की। सम हैव बीन रिवर्ड, बहुत लोगों ने मेरा बड़ा आदर किया, सत्कार किया। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, अफेक्शन मीन्स प्रेम, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ऑफ ऑल क्लासेस सभी वर्ग के लोगों का प्रेम। ऑफ इंडियन पीपल भारत के लोगों का। हैज़ कम टू मी मुझे मिला है। इन सच अबंडेंट मेजर इतनी असीम मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा में। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाय इट, जिससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ। यानी भारतीयों ने इतना अधिक प्रेम किया कि मैं उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ। ओवरवेल्मेड मीन्स होता है प्रभावित होना, इम्प्रेस होना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मैंने बताया था, एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस जिसे मैं केवल मात्र व्यक्त कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। द होप उस आशा को। दैट इन द रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग मीन्स होता है बचे हुए ईयर, वर्षों में, यानी मेरे जितने जीवन के वर्ष अभी बचे हैं उन बचे हुए वर्षों में मैं केवल उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ। आई मे लिव जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ या जब तक मैं जीवित रहूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी मैं कभी भी अयोग्य नहीं होऊंगा। ऑफ माई पीपल मेरी जनता का। एंड दियर अफेक्शन और उनके प्रेम का। टू माई इनरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, कॉमरेड्स एंड कलीग्स का मतलब होता है साथी, सहकर्मी, जिनके साथ पीटी नेहरू रहते थे, खाते थे, पीते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। टू माई इनरेबल, इनमरेबल का मतलब होता है स्टूडेंट असंख्य, यानी काफ़ी संख्या में, काफ़ी संख्या में मेरे ऐसे साथी थे, सहकर्मी थे जिनका क्या आई वो मैं ऋणी हूँ। एंड यूर डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड और किस चीज़ का ऋणी हूँ? उनके आभार रूपी कर्ज का, गहरा कर्जदार हूँ। डेप्थ मीन्स होता है कर्ज, ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर हम एक अच्छे पार्टनर की तरह रहे हैं। ग्रेट अंडरटेकिंग बड़े बड़े कार्यों को किए हैं, अंडरटेकिंग मतलब वर्क, बड़े बड़े कार्यों को किए हैं। एंड हैव शेयर्ड और मिल बांट करके किए हैं। द ट्रायम्फ चाहे वो जीत की बात रही हो, एंड सारो और चाहे वो पराजय की या दुख की बात रही हो। विच जिसके साथ इनविटेबली अकम्पेनी देम हम लोग अनिवार्य रूप से जुड़े थे, यानी सुख में भी साथ थे, दुख में भी साथ थे, जीत में भी साथ थे और हार में भी साथ थे। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये हाईलाइटेड है, ये 4 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यही वो डिज़ायर थी जो वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनका क्या किया जाए। तो पीटी नेहरू कहा कि व्हेन आई डाई जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। क्रीमेटेड मीन्स क्या होता है? जला दिया जाना, दाह संस्कार कर दिया जाना। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री यदि मैं विदेश में मरूँ, फॉरेन कंट्री यानी विदेशी देश में। माई बॉडी मेरे शरीर को शुड बी क्रीमेटेड देयर वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेस और मेरी राख को, एसेस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, देख लीजिए। ASHES, एसेस मतलब होता है राख। माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए, चूँकि इलाहाबाद से इनका काफ़ी लगाव था। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस और इस राख का मुट्ठी भर भाग शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम और इसका जो मुख्य भाग है डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो,
नीचे दर्शाए गए तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाए। सबसे लास्ट पैसेज में बताया गया है कि मुट्ठी भर राख तो इन्होंने कहा कि अस्थियों का गंगा में प्रवाहित किया जाए, बाकी का इन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर में ले जा करके उसे ऊंचे आकाश से किसानों के खेतों में डाल देना है, जिससे वो किसान की मिट्टी के साथ घुल मिल जाएं। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस, इस राख का कोई भी हिस्सा शुड बी रिटेन्ड, ना तो बचा करके रखा जाए, आर प्रिजर्वेड, और ना ही संरक्षित करके रखा जा सके। आइए दूसरा देखते हैं पैसेज। माई हैंडफुल टू हैव, सॉरी माई डिज़ायर टू हैव, डिज़ायर मतलब इच्छा, माई डिज़ायर टू हैव मेरी इच्छा है कि अ हैंडफुल, हैंडफुल मतलब स्टूडेंट मुट्ठी भर, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस मेरी मुट्ठी भर राख थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। आई होप आप लोग परिचित होंगे इलाहाबाद संगम। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, अच्छा ये हिंदू थे इस वजह से नहीं चाहते थे कि उनकी मुट्ठी भर राख वहाँ फेंक दी जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं था, मतलब कि वह उनकी राख को फेंक दिया जाए, ऐसा कोई धार्मिक महत्व नहीं था। ठीक है, सो हाँ, रिलीजियस सिग्निफिकेंस का मतलब धार्मिक महत्व। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरा इसके प्रति कोई धार्मिक भावना नहीं थी। इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं, बल्कि उसका ये कारण था राख को वहाँ पर प्रवाहित करने का स्टूडेंट्स, कि देखिए बताते हैं, ये खुद कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा, मतलब मैं गंगा से जुड़ा था, एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ था, ये मेरा एक लगाव था। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है स्टूडेंट बचपन, यानी बचपन से ही जुड़ा था। एंड एज, और जैसे जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट जो मेरा ये लगाव था, हैज़ आल्सो ग्रोन, मेरा लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉश्ड दियर वेरिंग मूड, मैंने गंगा नदी की, यानी गंगा को माँ मानते थे, दियर वेरिंग मूड्स, मैंने इसके बदलते हुए रूपों को देखा। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन यानी कि ऋतु में बदलती हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, तो हम गंगा नदी से इतिहास के बारे में सोचते हैं, या इसका इतिहास क्या था ये सोचते हैं। साथ ही साथ मिथ, पुराणों के बारे में भी हमें इससे ज्ञान मिलता है, ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड द सॉन्ग कुछ गीतों के बारे में, एंड स्टोरी कहानियों के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच्ड, यानी कि केवल गंगा नदी से प्रेम की वजह से नहीं जुड़े हैं, बहुत सारी इसकी परंपराएं हैं ना, धरती पर कैसे आई गंगा नदी, भागीरथ ने कैसे तप किया, बहुत सारा इसके पीछे कहानी है, ट्रेडिशन है, परंपराएँ हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकम अटैच, इसी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ टू देम थ्रू लॉन्ग एज, बहुत लंबे समय से गंगा नदी से। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और लगता है कि मैं हमेशा गंगा के एक बहते हुए मतलब कह सकते हैं कि जल का हिस्सा रहा हूँ। ये बहुत सारी कहानियाँ गंगा नदी से जुड़ी रही हैं, ऐतिहासिक रीति रिवाज, जैसे कि हम लोग नहाने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि गंगा से नहाने से पाप धुलते हैं, बहुत सारा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हम लोग ऐसा जानते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप 2 बार देखिएगा, और अभी लास्ट का फिर आप मैंने हाईलाइटेड किया है आपकी सुविधा के लिए। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है ये विशेष रूप से भारत की नदी है। इसकी लंबाई में बता दूं 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, इसे माना गया है एक सही आंकड़े में, कभी कभी ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन आप एक्यूरेट यही लिखेंगे। ठीक है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, और यमुना की है 1376 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीलव्ड ऑफ हर पीपल, यानी कि बीलव्ड ऑफ हर पीपल, बहुत सारे लोगों से प्रेम जुड़ा हुआ है, और भारत की स्पेशल नदी है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, और कहीं ना कहीं इंटरवाइंड का मतलब गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, हर इसके रेशियल मेमोरीज, इसकी जो जातिगत स्मृतियां हैं उससे जुड़े हुए हैं। हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग ऑफ ट्राइम्फ, और कहीं ना कहीं जो भारतीय मानव हैं उनका इससे काफ़ी लगाव रहा है। हर होप्स, कुछ आशाएं भी रही हैं, फियर्स, डर भी रहे हैं। हर सॉन्ग ऑफ ट्राइम्फ, और कहीं ना कहीं इसकी जो जल प्रवाहित होता है इसमें विजय के गीत भी ट्राइम्फ छुपे हुए हैं। हर विक्टोरीज, विजय हैं, एंड हर डिफीज, और बहुत सारे विजय पराजय भी इस नदी के किनारों पर हुई हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है।
सी हैज़ बीन अ सिंबल, हमेशा से ये एक प्रतीक चिन्ह रही है। सिंबल मतलब होता है स्टूडेंट प्रतीक चिन्ह। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, भारत की एक विशाल यानी जो पुरानी संस्कृति है तो उसकी सभ्यता का भी ये क्या रही है, प्रतीक रही है। एंड सिविलाइजेशन, कल्चर संस्कृति, सिविलाइजेशन सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, हमेशा वैसे ये बदलती रही है। ईवर फ्लोइंग, निरंतर गतिशील बहती रही है। एंड एट, और फिर भी ईवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी आज भी गंगा वैसी की ही वैसी है। सी रिमाइंड मी, ये गंगा हमें याद दिलाती है क्या, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में। एंड डीप वैलीज, गहरी घाटियों के बारे में। ऑफ हिमालयाज, हिमालय की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और इसके जो किनारे पर हम एक रिच, काफ़ी संपन्न, वास्ट मतलब विशाल, प्लेन्स पठार, बिलो देख सकते हैं कि इसके नीचे एक विशाल और लंबे पठार हमें देखने के लिए मिलेंगे। वेयर, जहाँ पर माई लाइफ, पीटी नेहरू लास्ट में कहते हैं कि जहाँ पर मेरे जीवन को एंड वर्क और काम को हैव बीन कास्ट, ढाला गया, यानी मेरा जीवन ही गंगा की याद में, गंगा की छाँव में, गंगा की गोद में ही पला बढ़ा है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि बहुत लंबा वीडियो ना जाए, फिर भी चूँकि लास्ट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है और अब तक जो 2 चैप्टर पढ़ाए गए, लेकिन डिफ़िकल्ट जीवन में कुछ भी नहीं है, आप इसे बार बार अच्छे से प्रयास करिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए, डांसिंग नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, जब सवेरे का, जैसे मैंने फाउंटेन में पढ़ाया था, मॉर्निंग सनलाइट, जब सुबह की किरणें इस पर पड़ती हैं तो गंगा कैसी दिखाई देती है। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई, नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और कभी कभी अंधकार से भर जाती है। फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भर जाती है। एज द इवनिंग, जब शाम होती है, यानी सवेरे देखेंगे तो आपको ये मुस्कुराती हुई, नाचती हुई दिखाई देगी, लेकिन शाम को ऐसा लगता है कि बहुत सारे रहस्य इसकी कल कल बहती हुई धाराओं में छिपे हुए हैं। इवनिंग शैडो, जैसी शाम की इवनिंग शैडो गिरती है वैसे ये क्या हो जाती है, मतलब रहस्यमयी हो जाती है। नैरो, एक सकरी नदी की भांति दिखाई पड़ती है। स्लो, धीमी हो जाती है। ग्रेसफुल स्ट्रीम, एक शानदार धारा के रूप में बहती है। कब, इन विंटर, यानी कि जब ठंडियाँ आती हैं तो काफ़ी संकरी नदी हो जाती है। नैरो मतलब होता है संकरा, इसका एंटोनिम्स होगा ब्रॉड, यानी कि विशाल। एंड अ वास्ट रोरिंग, और विशाल रूप में दहाड़ने लगती है। कब, ड्यूरिंग दिस रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून आता है, बारिश के समय, तो कैसी होती है, बहुत सारा आकार ले लेती है, दहाड़ते हुए चलती है ये। ब्रॉड बॉसम्ड, इसका जो पट है यानी कि जो तट हैं वो फैल जाते हैं, चौड़ी छाती के समान हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान दिखाई देने लगती है। एंड विद समथिंग ऑफ द सी पावर, और इसके पास समुद्र जैसी विशाल शक्ति आती है। टू डिस्ट्रॉय, जिससे चीज़ों को नष्ट भी कर सकती है ना, कहते गंगा नदी में बाढ़ आ गई। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए एक स्मृति रही है, स्मृति का प्रतीक रही है, पास्ट इंडिया, प्राचीन भारत का। रनिंग इनटू प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में बह रही है। फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ऑफ ओशियन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भारत के समुद्र रूपी महासागर में ये बहती रही है। 5वां लास्ट, फिफ्थ पैसेज में कहते हैं पीटी नेहरू, एंड डू यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्कार्डेड मतलब त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मच, ज़्यादातर हम चीज़ें ने जो मतलब जो बैड ट्रेडिशन थी उन्हें ज़्यादातर हमने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। पास्ट ट्रेडिशन, अपनी पुरानी परंपराओं को। एंड कस्टम, और रीति रिवाजों को। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ। दैट इंडिया शुड राइड, मैंने बताया था छुटकारा पा लेना, इंडिया भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए। हर सेल्फ, स्वयं को, ऑफ ऑल साइकिल, उन सभी प्रकार की जंजीरों से। साइकिल मतलब जो बेड़ियाँ, जंजीरें हैं। दैट बाइंड, जो बांधे हुए हैं। एंड कॉन्स्टेंट, हमको संकुचित कर रही हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और अपने लोगों को बांट रही हैं। सप्रेस, दबा रही हैं। वास्ट नंबर ऑफ देम, काफ़ी संख्या में भारतीयों को। एंड प्रिवेंट, और रोक रही हैं। द फ्री डेवलपमेंट, जो फ्री विकास है, लोगों का उन्मुक्त विकास है, उसे रोक रही हैं। ऐसी चीज़ों को हमारे शरीर को त्याग देना चाहिए। ऑफ द बॉडी, ऐसी चीज़ें, ऐसी परंपराएं जो हमारे शरीर के विकास को रोक रही हैं, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। एंड द स्पिरिट, और जो हमारी आत्मा को, यानी हमारे शरीर को और साथ ही साथ हमारे आत्मा को रोक रही, हमें उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। डू यद्यपि आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू
यद्यपि मेरी ये भी इच्छा है कि आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, इसे पूरी तरह से समाप्त ना किया जाए, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, यानी जो पुरानी प्रथाएं हैं कुछ अच्छी हैं कुछ ख़राब हैं, तो जो अच्छी हैं उन्हें अडॉप्ट करें, जो बैड है उन्हें हम क्या कर दें, छुटकारा पा लें या उन्हें छोड़ दें। आई एम प्राउड ऑफ ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ आप ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब जो हमें पूर्वजों से चीज़ें मिली हैं, दैट हैज़ बीन एंड इज़ आवर्स, और जो हमें प्राप्त हुई हैं। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के लिए को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हूँ, दैट आई एम टू, कि मैं भी लाइक ऑफ अस, अन्य सभी की तरह, आई एम अ लिंक, मैं भी एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, ना टूटने वाली श्रृंखला की, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री। बच्चों डॉन और डस्क, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग होता है, मॉर्निंग मतलब सुबह, इवनिंग माने शाम, तो इसी तरह मीनिंग है डॉन एंड डस्क। डॉन मतलब उषा काल या प्रातः काल, और डस्क मतलब संध्या काल। बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री, और ये डॉन ऑफ द हिस्ट्री यानी कि एक इतिहास का एक अच्छा सवेरा होगा कह सकते हैं। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की जो अविस्मृतियाँ हैं उनके लिए। दैट चेन, ये जो श्रृंखला है, कैसी श्रृंखला, एक अच्छाइयों को अडॉप्ट करने की श्रृंखला। आई वुड नॉट ब्रेक, मैं चाहता हूँ कि ये ना टूटे। फॉर आई ट्रीजर, और हम इसे संजो करके रखें, खजाने की तरह बचा करके रखें। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, सीक मतलब हम इसमें खोजते रहें, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा खोजते रहें इससे। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और साथ ही साथ एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और हम क्या बने, इस इच्छाओं के, इस प्रकार की इच्छाओं के साक्षी बने, मैं खुद भी इसका साक्षी बनूं। एंड एज माई लास्ट होमेज, होमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, और इसका सिनोनिम्स होगा ट्रिब्यूट। एंड माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि है वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति, विरासत के प्रति, उन चीज़ों के प्रति है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा स्टूडेंट्स, बस 2 मिनट लगेगा। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं अपना एक रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि अ हैंडफुल, अंत में फिर उन्होंने अपनी विल को दोहरा और कहा कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मुट्ठी भर मेरी राख का जो भाग है, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद के नज़दीक। टू बी कैरीड, और जो बचा हुआ भाग है, टू द ग्रेट ओशियन, उसे क्या किया जाए, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आइए फिर से बताते हैं। अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी राख का मुट्ठी भर हिस्सा, बी थ्रोन फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, गंगा जो इलाहाबाद के नज़दीक है। टू बी कैरीड, क्योंकि जो गंगा है ये ले जाती है, इलाहाबाद से आगे जाती है, आपको पता है, बिहार होते हुए सीधे पश्चिम बंगाल समुद्र में गिरती है। टू ग्रेट द वासिस इंडिया शोर, जो कि ये क्या करती है, धोती है, भारत के विशाल तटों को धोती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 लाइन्स है स्टूडेंट्स। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी राख का मुख्य भाग, मेजर मतलब मुख्य, पोर्शन मतलब भाग, मेरी राख का मुख्य भाग, शुड चाहिए, हाउ यूर किस प्रकार से, बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, निष्क्रिय कर दिया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज किसे, जो बचा हुआ भाग है, दीज इसे, टू बी कैरीड ले जाया जाए, हाई अप इनटू द एयर, ऊंचे आकाश में, किसके द्वारा, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के द्वारा। एंड स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, स्कैटर्ड मतलब बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड, उन खेतों के ऊपर, वेयर जहाँ, पीजेंट, पीजेंट मतलब स्टूडेंट फार्मर, किसान, वेयर जहाँ, द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान जो है कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, जो उनकी राख है वो घुल मिल जाए, माइट मिंगल घुल मिल जाए, डस्ट उस मिट्टी से, एंड सॉइल, और धूल से, एंड सॉइल मिट्टी से, ऑफ इंडिया भारत के, एंड बिकम और बन जाए, इनडिस्कसिबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अभिन्न अंग में जाके समाहित हो जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट, मैंने इस विल एंड टेस्टमेंट, इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा, विल मतलब इच्छा पत्र, टेस्टमेंट मतलब क्या नाम है, वसीयतनामा, मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को लिखा है, कहाँ पर, इन न्यू दिल्ली, कब लिखा था उन्होंने, नई दिल्ली में थे वो, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर ऑफ 1954, ये वसीयतनामा उन्होंने 21 जून 1954 को लिखा था। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है, प्रॉब्लम है तो इसे 2 बार वॉच करिए। और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ माई चैनल, सो प्लीज़ like and subscribe my channel.
थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।